अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ही बहुत ही प्यारे से नेकलाइन की स्टिचिंग। चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नेकलाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्यूज़ पेपर लेना है। तो फ्यूज़ पेपर की मैंने चौड़ाई ली है 10 इंचज़ और लंबाई ली है 15 इंचज़। हाफ इंचज़ ऊपर की तरफ स्टिच होने के बाद हमारा ये नेक का जो रेडी होगा पैनल वो 14.5 इंचज़ पे होगा। अब यहाँ पर डबल फोल्ड करने के बाद मैंने हाफ इंच ऊपर पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमेशा मैं नेकलाइन कटिंग करने से पहले ये लाइन ज़रूर ड्रॉ करती हूँ, वो आप लोग आगे देखेंगे कि क्यों। तो यहाँ पर देखिए मुझे नेकलाइन की जो चौड़ाई रखनी है वो है 7 इंचज़, लंबाई में रख रही हूँ 4 इंचज़ और नीचे की साइड की तरफ हमने जो वी शेप रखना है उसकी लेंथ मैंने रखी है 1.5 इंचज़। तो टोटल लेंथ की हमारी नेक की जो लेंथ है वो है 5.5 इंचज़। अब इन दोनों मार्क को हमने मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है बॉक्स शेप में। और यहाँ पर जो मैंने नेक का जो शेप आपको बताया 7 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा, तो ये बोट नेक के लिए एक नॉर्मल परफेक्ट साइज़ है। जो लोग नॉर्मल बोट नेक पहनना पसंद करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा या छोटा पहनना पसंद नहीं है, तो वो इस साइज़ में बोट नेक ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने बंद वाली साइड की तरफ एकदम पतली सी लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद 1 इंच पे मार्क कर लिया है। 1 इंच की नीचे की साइड से मार्क करने के बाद 1.5 इंच की चौड़ाई में मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब ये जो नीचे 1.5 इंच का हमने मार्क किया वो हमारा जो नीचे बकरम की नोक आने वाली वो हम रखेंगे 3 इंच की चौड़ाई में। तो 1.5 इंच मार्क करने के बाद ऊपर से लेके थोड़ा सा सेंटर तक हमने 1 इंच की नेक की चौड़ाई ली है, जैसे आप नॉर्मली नेक में लेते हैं। अब नीचे की साइड की तरफ मैंने लेंथ में भी 1.5 इंच का मार्क किया है। अब इस कॉर्नर को इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। अब जो हमने बीच में लाइन रोकी थी उस लाइन को हमने नीचे वाली लाइन से इस तरीके से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमारी नेक की मार्किंग रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी नेक का शेप किस तरीके का रेडी होने वाला है। बिगिनर्स के लिए मैंने यहाँ पर कंफर्म कर देती हूँ कि जो नेक की ऊपर से हम टोटल लेंथ लेंगे तो 8 इंचेस तक हमने जो है ना यहाँ से 1 इंच तक मार्क किया है। उसके बाद हमने 1.5 इंच के मार्क से लेंथ ऊपर वाली लेंथ तक मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से आपका जो नेक का शेप होगा वो आपको मिल जाएगा। बस गोलाई के पास आपने ध्यान रखना है कि ड्रॉ करते वक्त अगर गलत हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी जो गोलाई है बहुत परफेक्ट आनी चाहिए। कटिंग करने के बाद मैंने फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब जहाँ पर गोलाई आई थी वहाँ पर मैंने कट करके इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया है ताकि गोलाई में बिल्कुल फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर मैंने ग्लू की हेल्प से जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है, अच्छे से चिपका लिया है। तो अब हमारा ये नेकलाइन पूरा रेडी है। अब नेकलाइन को हमने कुर्ती के ऊपर रखना है। तो ये नेकलाइन हम फ्रंट साइड यानी कि सीधी साइड की तरफ पलटने वाले हैं। यहाँ पर जो कुर्ती की ऊपर की साइड है वो उल्टी होगी। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने कुर्ती में और नेक में दोनों में एक सेंटर कट लगा रखा है। उन दोनों कट को आपने मिलाते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। तो नेक और कुर्ती दोनों पर आपने ग्रीस लाइन भी बना लेनी है ताकि आप उसी सेंटर को मैच करते हुए एकदम सेंटर में एक सिलाई लगा लें। सेंटर वाली सिलाई लगाने के बाद आपका जो नेक है वो एकदम अच्छे से फिक्स हो जाता है, इधर उधर नहीं भागता है, एकदम फिनिशिंग के साथ आपका नेक रेडी होगा। अब जिस तरीके से हमने नेक को कटिंग किया हुआ था सेम उसी तरीके से हमने सिलाई कर लेनी है। कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि जो हमारी सेंटर वाली ओपन वाला हिस्सा है वो अगर आप बिगनर्स हैं तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। पूरा बकरम जुड़ा हुआ भी आप ले सकते हैं, सेंटर से कट ना करें, डायरेक्टली नेक को फोल्ड कर सकते हैं जैसे आप तावीज़ के साथ करते हैं। और यहाँ पर कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो सेंटर में फैब्रिक है वो बहुत कम है, तो कपड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए, अच्छे से संभाल कर कटिंग करनी है। तो अब जो नीचे की साइड का हमारा हिस्सा था उसे हमें बंद करना है। तो ऊपर से मैंने सिलाई करना स्टार्ट की है और जहाँ पर हमारा वी शेप एंड हो रहा है वहाँ से मैंने इस पट्टी को रखा है और इस तरीके से हमने स्टिच कर लेना है पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी शेप जहाँ से हमारा एंड हो रहा है वहाँ तक ही मैंने पट्टी को रखा है। अब ये नेकलाइन रेडी है।
सो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप बिगनर्स हैं तो इसे सेंटर वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी अच्छी सी लुक आती है। और यहाँ पर जब आप टेसल्स वगैरह लगाएंगे तो और भी अच्छी लुक आएगी। तो यहाँ पर जो अब हमारा मेन डिज़ाइन है उसके लिए मैंने यहाँ पर लूप्स वाली जो डोरी होती है, डोरी पाइपिंग को बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये डोरी पाइपिंग जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये काफ़ी कम है, आपने काफ़ी ज़्यादा बनानी है इस डिज़ाइन के लिए। कम नहीं पड़नी चाहिए, बच जाएगी तो कोई मसला नहीं है। तो डोरी पाइपिंग अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों को डोरी बनाना सिखाई है, सो आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। अब जो हमें डिज़ाइन बनाना रेडी करना है उसके लिए पहले आपने देख लेना है कि जो नीचे का ये मार्क है हमारा कितना है। तो लगभग ये 2 इंचज़ है, तो 2 इंचज़ ये हमारा मार्क आया। उसके बाद जो हमारे बाकी के सारे मार्क होंगे वो भी हम 2 इंच पे लगाएंगे। ये मार्क आप चाहें तो 1 इंच के गैप पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन बनने वाला है वो 1 इंच के गैप में ही बनेगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है तो इसलिए मैं 2 इंच की दूरी पर लगाती हूँ। और अब यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला मार्क था वहाँ पर मैंने डोरी को रखकर स्टिच किया। यहाँ पर ये पहली डोरी को हमने ऊपर से स्टिच करने के बाद जो 2 इंच पे मार्क था वहाँ पर हमने डोरी रख ली है। अब हमने दूसरी डोरी ली है, उस डोरी को हमने ये 2 इंच के सेंटर में रखना है। यानी कि जो हमने 2 इंच का मार्क किया था उसके दोनों साइड की तरफ 1 इंच हमारा ये फैब्रिक छूटेगा और सेंटर में हमने डोरी रखनी है। तो अब ये जो दूसरी डोरी हमने 2 इंच पे स्टिच करनी थी वहाँ पर स्टिच करते हुए आपने सुई को रोकना है और एक और डोरी ले लेनी है। तो ये दूसरी डोरी आपने जस्ट इससे मिलाते हुए रखना है। जो भी मैं बोल रही हूँ उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो नीचे वाली हमारी पहले वाली डोरी है उसको हमने नीचे करके निकालना है और इस तरीके से सेंटर में रखकर स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर डोरी को रखते हुए जब हम स्टिच करेंगे तो उसके साथ ही हमने एक डोरी और ले लेनी है और साथ में स्टिच कर लेना है। तो इसी तरीके से हमें आगे का डिज़ाइन फॉलो करना है और अच्छे से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो जो डोरी की लंबाई है वो मैंने ली है 4 इंचज़। आप अगर किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो डिज़ाइन थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 3.5 इंच की भी चौड़ाई ले सकते हैं, क्योंकि मैं पहले बना चुकी हूँ तो मुझे अंदाज़ा है। लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 4 इंच से थोड़ा ज़्यादा कर लें डोरी, लेकिन कम बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जो डिज़ाइन है ना वो 4 इंच के साइज़ में बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पर जो हमारा डोरी का डिज़ाइन है इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपका पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। और इसी तरीके से आप स्लीव्स, दामन एंड ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। तो मैंने इस ड्रेस में नेक में और स्लीव्स में इस डिज़ाइन को बनाया है। तो यहाँ पर जो हमने लूप्स राउंड एंड राउंड करके स्टिच किया है ना, ये सारे जो हमारे लूप्स हैं इनकी जो चौड़ाई है सबकी 2 इंच के गैप पर है। और यहाँ पर अब हम जब इसे स्टिच कर रहे होंगे तो हमारा कॉर्नर आएगा। तो कॉर्नर पर आपने ध्यान रखना है कि आपको ये जो लूप्स हैं ये यहाँ पर जब आप 2 रखेंगे तो आपके एकदम सेंटर में होने चाहिए। तो कॉर्नर पर आपने फिनिशिंग देनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। नेकलाइन का कॉर्नर अगर फिनिशिंग के साथ बनेगा तो नेकलाइन की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आएगी। ये डिज़ाइन देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी तक वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जितना भी समझ में आया है उसे इतना तो समझ आ गया है कि ये नेक लाइन बनाना आसान है। लेकिन बस डोरी पाइपिंग जो बनानी होती है उसे थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में हमें डोरी पाइपिंग बनानी पड़ती है इस डिज़ाइन के लिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा और कब बना रहे हैं आप लोग। और अगर आप लोग मेरे डिज़ाइंस ट्राई करते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपने डिज़ाइन की बनाई हुई फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियोस देख के कुछ शेयर ट्राई कर रहे हैं और मैं भी देखना चाहूँगी कि आप लोग कैसा बनाते हैं। यहाँ पर जो हमारा सेंटर वाला मार्क है वहाँ पर आप बटन्स वगैरह से इसे सजा सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को आगे दिखाया। तो यहाँ पर आप देखिए कि डिज़ाइन कितना प्यारा बनकर रेडी हुआ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये डिज़ाइन। लेकिन इस डिज़ाइन को बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, अगर आप लोग बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप इस ड्रेस की फुल लुक देख सकते हैं कि कितनी प्यारी निकल कर आई है। सेंटर में देखिए मैंने मोतियों की हेल्प से इस तरीके से बटन्स बना दिए। आप चाहे तो मार्केट वाले भी लगा सकते हैं। होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।